हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग बात करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल के बुक नोट्स के साथ विथ एक्सप्लेनेशन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट, वी नो दैट ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. There are millions of different types of cells. The simplest form of life, like amoeba and bacteria, are solitary cells. मतलब हम जानते हैं कि सभी लिविंग क्रिएचर सेल से बने होते हैं. मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जैसे अमोबिया और बैक्टीरिया सॉलिटरी सेल्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट, higher organisms including our cells are communities of cells like brain cells, skin cells, liver cells, stomach cells, and the list goes on, each performing specialized functions. मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आर सेल्स सेल्स की कम्युनिटी हैं, जैसे ब्रेन सेल्स, स्किन सेल्स, लिवर सेल्स, स्टोमच सेल्स, और लिस्ट चलती जाती हैं. हर कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है. थर्ड पॉइंट, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल लाइफ की एक बेसिक यूनिट है. The study of structure of cell constituents a separate branch of biology science called cytology. मतलब सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी बायोलॉजिकल साइंसेस की एक सेपरेट ब्रांच बनाती है, जिसे साइटोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. फोर्थ पॉइंट, सेल बायोलॉजी with the study of cells from morphological, biochemical, physiological, developmental, genetic, pathological, and evolutionary points of view. This branch of biology has enabled biologists to understand the basic laws of life and is one of the most important aspects of modern biology. मतलब सेल्स बायोलॉजी की स्टडी से डील करती है मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंट, जेनेटिक, पैथोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से. बायोलॉजी की इस ब्रांच ने बायोलॉजिस्ट को लाइफ की बेसिक लू समझने में हेल्प की है, और ये मॉडर्न बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में है. देन डिस्कवरी ऑफ सेल. First, Robert Hooke, 1665, observed that cell which resemble honeycomb-like structure in cork comes from bark of tree. He called these boxes cell. He published what he observed under microscope in his book माइक्रोग्राफिया. मतलब जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने 1665 में डेड सेल को ऑब्जर्व किया, जो कॉक मतलब ट्री की बाग से आती है. कॉक में हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर लग रहा था. उनने इस बॉक्स को सेल कहा. उनने जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उसे अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया. सेकेंड पॉइंट, Anton von Leeuwenhoek, 1674, was first to observe living cell in pond water. मतलब एंटॉन वॉन ल्यूवेनहुक जो थे, उनने 1674 में वो पहले थे जिनने पॉन्ड वाटर में एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया. मतलब जो एंटॉन वॉन ल्यूवेनहुक थे, वो ऐसे पहले इंसान थे जिनने किसी लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. थर्ड पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. मतलब जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. फोर्थ पॉइंट, जेई पुरकिंजी 1839 यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म. इट इज़ अ लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल. मतलब जो जेई पुरकिंजी थे, उन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म टर्म को यूज़ किया था पहली बार. ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट लिविंग मैटर होता है. फिर फिफ्थ, हक्सली इन 1868 कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. मतलब जो हक्सली थे, उन्हें 1868 में प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा. फिर सिक्स पॉइंट, रुडोल्फ विर्चो इन 1855 जर्मन पैथोलॉजिस्ट established that all cells arise from pre-existing cells. ओमनी सेलुलर ई सेलुलर. मतलब जो रुडोल्फ विर्चो थे, उन्हें 1855 में वो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट ने इस्टेब्लिश किया कि सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती हैं. मतलब ये ओमनी सेलुलर ई सेलुलर होता है. मतलब जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर है, इसका मतलब भी होता है कि अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई हैं. देन ये दो डायग्राम है.
फर्स्ट है अ डायग्राम ऑफ रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप विथ विच ही ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ कॉक। मतलब जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है उसमें ये डायग्राम है जो उन्होंने स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है कॉक के को। ये सबसे पहले ये फ्लेम है, फिर ये रिजर्वायर है, फिर ये कंडेंसर है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये फोकस स्क्रू है, फिर ये कंपाउंड है माइक्रोस्कोप के, जैसे ये आई पीस है, ये बॉडी ट्यूब है, ये क्लिप है, ये माइक्रोस्कोप स्लाइड है, ये कंडेंसर है, ये बेस है, ये मिरर है, ये स्टेज है, ये सुवेल है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आर्म है, ये फाइन एडजस्टमेंट है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद एक एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है वो है फर्स्ट एम, मतलब प्लांट सेल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल को देखना और उनकी स्टडी करना। मेथड मतलब तरीका। फर्स्ट पॉइंट सेपरेट आउट अ थिन ओनियन स्केल फ्रॉम एन ओनियन, मतलब जो एक ओनियन होती है मतलब प्याज से उसकी एक पतली लेयर या स्केल अलग करें, मतलब स्केल का मतलब होता है एक पतली लेयर। फिर सेकेंड पॉइंट tear it from the concave side so as to get a transparent thin and membranous onion piece called epidermis। मतलब इस स्केल को उसका कॉन्केव साइड मतलब अंदर वाली तरफ से ऐसा तोड़ें कि आपको एक ट्रांसपेरेंट पतली और मेम्ब्रेनियस लेयर मिल जाए। इस लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। थर्ड पॉइंट नाउ कीप दिस ऑनियन पीस इन अ वॉच स्केल कंटेनिंग वाटर। मतलब अब इस ऑनियन पील के टुकड़े को एक वॉच ग्लास में रखें जिसमें थोड़ा पानी हो ताकि पील सूख ना जाए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट cut out a small portion of this peel and place it flat on a glass slide on a drop of water with the help of a thin camel hair paint brush। मतलब इस पील का एक छोटा पोर्शन कट करो और उससे एक ग्लास स्लाइड पर फ्लैट रखो, एक ड्रॉप पानी के साथ एक पतली कैमल हेयर पेंट ब्रश की हेल्प से। ठीक। फिफ्थ पॉइंट एड अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रनाइन, मतलब एक ड्रॉप सैफ्रनिन की ऐड करो। फिर सिक्स पॉइंट ड्रेन आउट द एक्सेस स्टेन एंड माउंट द ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ ग्लाइसरीन अंडर अ कवर स्लिप। मतलब एक्स्ट्रा स्टेन ड्रेन आउट करो और ऑनियन पील को एक ड्रॉप ग्लाइसरीन में कवर स्लिप के नीचे माउंट करो। फिर सेवन्थ पॉइंट एग्जामिन द स्लाइड अंडर लो एंड हाई पावर्स ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लो और हाई पावर्स के अंडर एग्जामिन करो। देन ऑब्जर्वेशन द एपिडर्मल cells of onion peel can be seen as regularly arranged linear or rectangular compartments with rigid cell walls. Nucleus is pushed towards the periphery due to presence of a central vacuole। मतलब जो ऑनियन के पील के एपिडर्मल सेल्स रेगुलरली अरेंज्ड लीनियर का रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट जैसे दिखते हैं रिजिड सेल वॉल के साथ। न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है और सेंट्रल वैक्यूल के प्रेजेंस की वजह से होता है। फिर प्रिकॉशंस फर्स्ट है immediately put the peel of onion bulb in a water containing petri dish to avoid its folding and drying। मतलब जो ऑनियन बल्ब की पील को इमीडिएटली पानी कंटेनिंग पेट्री डिश में रखें ताकि वो फोल्ड और ड्राई ना हो। सेकेंड स्प्रेड द पील यूनिफॉर्मली ऑन द स्लाइड, मतलब पील को स्लाइड पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड करें। थर्ड एक्सेस ऑफ स्टेन शुड बी ड्रेन्ड ऑफ, मतलब जो एक्सेस स्टेन को ड्रेन ऑफ कर देना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देयर शुड बी नो एयर बबल अंडर द कवर स्लिप, मतलब जो कवर स्लिप के नीचे कोई एयर बलून नहीं होना चाहिए। फिर ये दो डायग्राम है सेपरेशन एंड माउंटिंग ऑफ ऑनियन पील का, एक ये है और फिर एक ये सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील, ये न्यूक्लियस है ये अंदर और ये सेल्स हैं।
फिर आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट दैट सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट की सेल्स लाइफ की बेसिक यूनिट है, उसे सेल थ्योरी कहते हैं। क्रेडिट फॉर डेवलपिंग सेल थ्योरी इज यूजुअली गिवन टू 3 साइंटिस्ट, थियोडर स्वान, मैथिस जैकब सील्डन एंड रुडोल्फ विर्चो। सेल थ्योरी डेवलप करने के का क्रेडिट यूजुअली 3 साइंटिस्ट को दिया जाता है, जो कि हैं थियोडर स्वान, मैथिस जैकब सील्डन और रुडोल्फ विर्चो। सेकेंड पॉइंट, In 1839, Seldon and Swan established the cell theory in more definite form on the basis of their own discoveries made about the structure of plant and animal tissues respectively. मतलब जो 1839 में सील्डन और स्वान ने सेल थ्योरी को और डेफिनेट फॉर्म में इस्टेब्लिश किया है, उनकी अपनी डिस्कवरीज के बेसिस पर जो उन्होंने प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर के बारे में की थी, उस बेसिस पर। फिर इन थर्ड पॉइंट, इन 1855 रुडोल्फ विर्चो further expanded the cell theory as omnicellular ecellular, that is, all cells arise from pre-existing cells, just as an animal cell arises only from an animal cell and a plant only from a plant cell. मतलब 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को और एक्सपेंड किया, जो कि था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब सारे सेल्स उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, जैसे एक एनिमल सेल सिर्फ एनिमल सेल से और एक प्लांट सेल सिर्फ एक प्लांट सेल से। फोर्थ पॉइंट, द 3 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज फॉलो। मतलब जो सेल थ्योरी के 3 मेन पोस्टुलेट्स मतलब मुख्य सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं, है ना। और बी, सेल इज द फंडामेंटल एंड बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है। सी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सारे सेल्स उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। फिर ये एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सेल आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। number is classified into 2 types, unicellular and multicellular. And second is organization within the cell. It is also divided into 2 parts, prokaryotes and eukaryotes. And third part is shape and fourth is size. Then we discuss about on the basis of numbers. So this topic we will cover in the next video. So thank you friends, please subscribe my channel, hit the bell icon button and share my videos. Thank you friends. Jai Shri Krishna.